काशिफ मुश्ताक हमारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन वाक़यात के बारे में हमें पहले भी बताते रहे हैं, अब भी बताएंगे। और सूबाई वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है या पहले के जो केसेस हुए हैं उनमें इन्होंने पुलिस से कोई रिपोर्ट मांगी कि भाई आपने क्या अब तक किया है। काशिफ, पहले आपसे ही बात शुरू कर लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट इंसिडेंट है 21 सितंबर वाला, ये बताएंगे क्या हुआ है और कोई डेवलपमेंट है रिगार्डिंग दैट। देखें हुमा, ये सर सैयद थाने की हदूद का ये वाक़या है और मज़े की बात इसमें ये है कि पहले सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आती है, वो मीडिया तक पहुंचती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और उस वीडियो की मदद से जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन इस बार भी वही मामलात हैं जो हम पहले भी डिस्कस करते हुए आए हैं कि इस केस के अंदर भी मुद्दई नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो केस कमज़ोर नज़र आता है। हमने इससे पहले भी इस टॉपिक्स पर बात की है, जैसे कि जब गुलिस्तान जौहर में ये वाक़या पेश आया उसके बाद उसका मुलजिम आज तक जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका है। 2 SSPs चेंज हो चुके हैं उस इलाके के, लेकिन इस हवाले से जब हम पुलिस हुकाम से बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि चूँकि उस केस का मुद्दा ही नहीं था तो इसलिए करके जो है वो हम इसके मज़ीद आगे तक नहीं पहुँच सके हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि गुलिस्तान जौहर वाला जो वाक़या था उसमें पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जो खातून मुतासरा खातून है उसका जो है वो बयान इब्तिदाई लिया गया था, वो मंजर आम पर आई थी, लेकिन चूँकि वो केस की मुद्दई नहीं थी तो तफ्तीश आगे नहीं बढ़ सकी। उसके बाद एक वाक़या पेश आया बल्दिया के अंदर, औरंगी टाउन के अंदर, समनाबाद के अंदर, और अब ये 5वां ऐसा वाक़या है विदिन 3 मंथ के जिसका जो है वो मुलजिम नहीं पकड़ा गया है। अब तक सिर्फ 2 मुलजिमान 2 मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज की मदद से जो है वो पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस बार भी हमें ये नज़र आ रहा है कि पुलिस की जानिब से इस वाक़े को इस हद तक तफ्तीश नहीं किया जा रहा है। शायद पुलिस की प्रायोरिटी इन केसेस पे जो है वो नहीं है, इसलिए करके जो है वो पुलिस इस पर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ भी नहीं देती है। साथ ही साथ आपसे पूछेंगे, देखिए कोई नया फिनोमेना तो है नहीं, छेड़ना, दस्तराजी करना, आवाज़ें कसना, अब ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरों में भी कैप्चर होती हैं, नंबर प्लेटें आ जाती हैं, शक्लें आ जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। और गुलिस्तान जौहर में तो खैर हद ही हो गई थी। शायद आपको हर सब याद होगा वो लड़का जिस अंदाज में जो भी कर रहा था वो तो ट्रॉमेटाइजिंग था ना। वो पकड़ा गया ना, उसके बाद जितने मुलजिमान कैमरे पे कैप्चर हुए किसी एक को भी नहीं पकड़ा गया। आपको लगता है कि इन वाक़यात में अगर लोग पकड़े जाएं तो दूसरे इनकरेज ना हो या थोड़ा सा डिटरेंस पैदा हो कि भाई हम ये ना करें क्योंकि अब ज़माना बदल गया है? देखें, आज मैं स्पेशल इंस्पेक्टर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जो पुलिस है कराची के खादमीन और उनके DIGs और SPs में मीटिंग कर रहा हूँ 12 बजे, एंड आई एम वेरी स्ट्रिक्ट। There is no compromise for such like incidents that should be happening in Karachi। और जहाँ पर बच्चे बच्चियाँ महफूज न हों अपने शहर में, अपने मुल्क में आज़ादाना फिरने के लिए, और ये बहुत अफसोसनाक बात है। डेफिनेटली मैं आई एग्री विद यू, और आपको ये 2 हफ्ते में इसका नज़र आएगा अमल होता हुआ, क्योंकि अब हमने बहुत सख्त पेट्रोलिंग शुरू की है। हमारे तमाम SHOs, DSPs, SPs आपको शाम को 6-7 बजे से लेकर 11 बजे तक नज़र आएंगे। रेंजर्स की हॉटस्पॉट पे वो पर नज़र आएंगी। अभी जाके बड़ी क्लियर मैं बताने लगा हूँ, जिस SHO के एरिया में ये इंसिडेंट होता है 1 और 2 ही विल बी रिमूव्ड। अगर DSP है तो उसको भी विल गोइंग टू टेक सर्टेन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन, इवन SPs लेवल तक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, 0 टॉलरेंस है और बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और फिर जाहिर है कि जब आपके पास CCTV की फुटेज आ जाती हैं, क्लियर चीज़ें आ जाती हैं, तो फिर बात यह है कि अब मेरिट पे हमने पोस्टिंग कर दी हैं, दे एवरीबॉडी इन पोजीशन, देयर इज नो एक्सक्यूज, और ये आपको अब काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आई एम एटलीस्ट सर्टन कि पुलिस और रेंजर्स मिल के जो अभी एक्शन नया करने लगे हैं, इस पर बहुत क्राइम में फ़र्क पड़ेगा। और जो इंसिडेंट हो चुके हैं वी मस्ट ट्रेस देम आउट, और ये भी हमने आज बड़ी क्लियर आपको मैंने इंस्ट्रक्शन दे दी। चलिए, अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जितनी भी एंड दिस इज इनकरेजिंग कि पेट्रोलिंग भी ज़्यादा बढ़ा देंगे एंड ऑल दैट, बात हमें सुनने में तो अच्छी लगी है, बट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि जब CCTV फुटेज के थ्रू ये सारी स्टोरीज हमारे सामने आ जाती हैं तब भी ये कहा जाता है या ब्लेम कर दिया जाता है कि चूंकि मुद्दई सामने नहीं आई, उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, शी डजंट वांट टू परस्यू द केस, तो लिहाजा देयर इज लिटिल वी कैन डू। अब ये रीजनिंग डज नॉट मेक सेंस। हमारा माशरा ऐसा है, हु इज गोइंग टू कम फॉरवर्ड? जब एक चीज वीडियो में पूरी बनी गई है, पूरी मुल्क ने देख ली है, तो अभी भी मुद्दई की जरूरत है। देखें, स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज जस्ट अ लेम एक्सक्यूज। आई टोटली हूँ आपसे, मैं एग्री करता हूँ, और इसको सबसे बड़ा डिटरेंस ये है कि जो ऐसी हरकत करें वो इमीडिएटली ट्रेस्ड आउट।
और इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं। आई हैव एटलीस्ट नो रीज़न टू टेल यू कि ये क्यों नहीं पकड़े गए हैं। इसीलिए आज मैंने स्पेशली कॉन्फ्रेंस इसी पर्पज़ के लिए की है। आज लेकर रबीउल अव्वल का भी जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन मैंने फिर भी कहा कि वी कैन नॉट डिले। तो आज इनको मैं बड़े क्लियर पॉलिसी दे रहा हूँ और मेरे ख्याल में इसको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और जो भी 4-5 केसेस हुए द एम्फेसिस गोइंग टू बी कि उनको ट्रेस आउट करें, उनको पकड़ें, उनको सजा दें, ताकि इट शुड एक्ट एज डिटरेंस फॉर अदर नॉट टू डू इट। अगर इंसिडेंट होता जाता है और उसके बाद हम पकड़ते नहीं है तो दिस शोज लॉट ऑफ स्लैकनेस, और इससे मुजरिम एनकरेज होते हैं। 2-3 को पकड़े जाएंगे, उनको सजा नहीं दी और टीवी पे दिखाएंगे कि उनको हमने किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट किया, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू गेट लॉट ऑफ इफेक्ट। ऐसा ही हुआ कि 2-3 क्या 4-5 नहीं पकड़े गए तो हर रोज़ ही एक नया मंजर सामने आता है। हारिस साहब, ओवरऑल अभी आपने जिक्र किया कि अब मेरिट के ऊपर तकर्रियाँ हो गई हैं, पोस्टिंग्स हो गई हैं, शहर की सूरत हाल के बारे में अवामी राय भी आप तक पहुँचती होगी, पुलिस हुक्काम भी आपको डेटा बताते होंगे। क्या आपको लगता है गुज़श्ता चंद हफ्तों में या 1-2 महीनों में कोई बेहतरी आई है एज़ फार एज़ लॉ एंड ऑर्डर इज़ कंसर्न्ड, एज़ फार एज़ स्ट्रीट क्राइम इज़ कंसर्न्ड? देखें, आपने देखा होगा कि कई जगह पर पुलिस ने जो डिकॉइट्स हैं उनको उधर ही मारा है, ज़ख्मी किया है, पकड़ा है, और ये एक बहुत इनकरेजिंग चीज़ है। और पीछे एक्चुअली अगर पॉलिटिकल विल हो और आपके स्टेट में एक ही हो कि आपने बिला तफरीक आपने ये कार्रवाई करनी है और किसी को नहीं छोड़ना, और उसके बाद अवाम को इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करे कि वो खुद टीवी पे आके कहें यस नाउ वी फील सिक्योर टू मूव अराउंड विद आवर फैमिलीज, ये हमारा एम है। और मुझे तो बहुत उम्मीद है कि ये 1-2 हफ्ते में हम इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे, और जो पकड़ा जाएगा आप उसको भी देखेंगे उसको कितनी जल्दी हम इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको केस ट्रायल करते हैं विद प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। जो अक्सर ये होता है कि प्रोसिक्यूशन एविडेंस बड़ी कम बनाई जाती है, फिर अगर 6 दफ़ा कोई बार बार जुर्म कर रहा है तो लिखा नहीं जाता कि 6 दफ़ा किया, वो हर दफ़ा 1 हफ्ते को बेल लेके आ जाता है और ज़्यादा ट्रेन होके आता है। अच्छा, एक और मामला, चूँकि कराची जो है माशी हब भी है और बहुत से मामलात पाकिस्तान की मईशत के कराची से जुड़े हुए हैं, सो वो जो क्रैकडाउन का सिलसिला था, चाहे वो ड्रग्स स्मगलर्स के ख़िलाफ़ हो, मनशियात जो बड़ी आम हैं हमारे माशरे में, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, या फिर ईरानी तेल की स्मगलिंग का मामला हो, कराची से आ रहा है जा रहा है, इधर भी फ़रोख्त हो रहा है, ये मामलात कहाँ तक पहुँचे, कितनी बेहतरी आई है इसमें? आपने आई थिंक ये तो टीवी पे देखा होगा कि बहुत ही हद तक फ़र्क पड़ा है। हमने बलूचिस्तान के और सिंध के बॉर्डर को काफ़ी हद तक सील किया हुआ है। डीजल पेट्रोल जो आता था 50 टैंकर और बाउजर्स हमने इम्पाउंड कर लिए हैं जिनके अंदर ये ऑयल तेज आ रहा था। फिर आपने देखा होगा कि माड़ी केरी में कितने गोदामों के अंदर जो रेड की गई है कस्टम रेंजर्स और पुलिस ने मिलके, जहां से वो स्मगल सामान बहुत ज़्यादा समर्थ वो पकड़ा गया है। फैक्ट्रीज पे रेड हुए जहाँ पे गुटखा बनाया जाता है वो हमने पकड़ा है। छालिया कौमी आने से वो बहुत ज़्यादा पकड़ी गई है। उसके साथ जो होर्डिंग का सामान था जिसमें मेरे ख्याल में कितने लाख टन हमने चीनी और ये तरह के आटा और ये चीज़ें रिकवर की हैं जो कि तैयार था। यूरिया बहुत ज़्यादा तादाद पकड़ी गई है। अभी हमने ये सारा घेरिया तंग किया। अभी फूड के जो बहुत बड़े गोदाम हैं जहाँ कहते हैं जी कि चूहे खा के करना, वो हम गोइंग टू डू इट। आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है 4 हफ्ते में काफ़ी। और यही फिर हमने ये भी किया कि जो भी गन्नम चीनी रिकवर होती है जल्दी से जल्दी उसका केस ख़त्म करके केस प्रॉपर्टी हटाया जाए और वो आवाम को सस्ता आटा चीनी दी जाए ताकि इसके ट्रिकलिंग इफेक्ट जो है वो नीचे डाउन टू गरीब लोगों तक पहुंचना चाहिए। ये नहीं है कि आगे बस पकड़ लिया जमा हो गया 6 साल केस चलता रहा, नॉट एट ऑल। तो ये हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कोर कमांडर की चीफ मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन भी है कि इमीडिएटली केस प्रॉपर्टी शुड बी रिलीव्ड और वो उसको चाहे अब यूटिलिटी सोर्स पर दें कहीं और दें। जी हारिस साहब, ओके ये हो गया। अब आई वुड हाउएवर लाइक टू ब्रिंग इट बैक टू स्ट्रीट हैरेसर्स और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ पे हम एक दफ़ा फिर बात इसलिए करना चाहते हैं। काशिफ, आप बताइएगा कि हमने एक फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का एक दफ़ा बताया था कि कराची पुलिस ने वो भी इंस्टॉल किया और अब बड़ा सेंसिटिव है वो सॉफ्टवेयर और बहुत अच्छी तरह एक्यूरेटली वो बता देगा कि ये किसकी शक्ल है, आइडेंटिफिकेशन। ये तो प्राइवेट कैमरे हैं लोगों के जो उसका हुआ क्या, क्योंकि सॉफ्टवेयर का हमने बात की है अपने फोरम पे। मतलब हमें एग्जांपल्स मिल रहे हैं लाहौर के, गुजरांवाला के, जहां हरेसर्स को पकड़ा भी जा चुका है और वो क्विकली उस पे एक्शन लेते हैं, बट नॉट हियर इन कराची। तो वो सॉफ्टवेयर किधर गया?
जी देखिए, जब पहला वाकया रिपोर्ट हुआ गुलिस्तान जौहर वाला, तो आपको भी वो सीसीटीवी फुटेज याद होगी कि उसमें जो मुलजिम है उसने मास्क पहना हुआ है। तो हमने जब फेस रिकग्नाइज सिस्टम जो मुतारिफ करवाया गया है सिंध पुलिस की जानिब से भी, तो हमने उनके सामने वो सीसीटीवी रखी और हमने कहा कि इसका फेस क्यों नहीं इसमें आ रहा। तो उनकी जानिब से ये मौके इख्तियार किया गया चूँकि मास्क है तो इसलिए करके नहीं आ रहा। लेकिन पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया था कि 100 से ज़ायद सीसीटीवी फुटेज इस केस के हवाले से जो वो मंजर आम पर आई थी उनके पास, और उसमें से जो है वो उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज भी दी। हम इस केस को भी छोड़ देते हैं, जो इसके अलावा अब 4 दीगर केसेस हो चुके हैं, उनकी सीसीटीवी फुटेजेस वाज़े तौर पर सामने हैं। जो ये सर सैयद थाने की हदूद में केस पेश आया है उसमें भी जो है वो वाज़े तौर पर जो है वो मुलजिम को देखा जा सकता है, उसकी मोटरसाइकिल शनाख्त की जा सकती है। तो क्या ऐसी वजह है? मैं आपको वाज़े तौर पर इसमें बताऊं कि जब भी हम पुलिस से इस बारे में ऑफ रिकॉर्ड या ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि चूँकि जिन केसेस में मुद्दई नहीं होते हैं उनको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। आप भी ये देख सकते हैं कि हारिस साहब ने बिल्कुल वजह फरमाया कि वो इस चीज़ को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन 5 केसेस हो चुके हैं। उसके बाद आज ये मीटिंग अपनी अरेंज कर रहे हैं और इस मीटिंग के अंदर ये दावा कर रहे हैं कि 2 हफ्ते तक ये हो जाएगा। इससे कबल जो है वो शजील इनाम मेमन साहब ने भी कहा था कि हम 2 दिन के अंदर इन केसेस को ट्रेस कर लेंगे। वो केसेस आज तक ट्रेस नहीं हुए और इवन ये कि अब विद इन 3 मंथ ये केसेस 5 तक पहुँच चुके हैं। अगर इसी तरह ये तादाद बढ़ती रही तो क्या जो सीसीटीवी फुटेज वाज़े एविडेंस है वो मिट नहीं जाएंगे? क्या वो गायब नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल, बात ये है कि ये तो चले मंजर आम पे चीज़ें आ गई हैं। देर आर सो मैनी जो नहीं आती। ब्रिगेडियर साहब, दिस हैज़ गिवन यू अनदर पॉइंट टू टॉक अबाउट इन द मीटिंग टुडे, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि जब हमारे पास इतनी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर मौजूद भी हो तब भी ये रीजनिंग दे देना कि जो मुद्दई ने पुश नहीं किया तो हम क्यों सीरियसली लें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, शुडंट बी एक्सेप्टेबल। देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मैं ये रिपोर्टर से बिल्कुल बात कर रहा हूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है और ये एक्सक्यूज़ अब नहीं चलेगा। मैं बड़ा क्लियर आज वार्निंग देने लगा हूँ और आपको फिर कुछ लोग भी जाते हुए नजर आएंगे जो इस पे अमल नहीं करेंगे। आई थिंक वील हैव टू, जो पहले नहीं होता था कि हम पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हो जाती थी और वो करते थे, अभी हमने मेरिट पे किया है। किसी से हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम एक ही है कि यू हैव टू प्रोवाइड रिलीफ टू द सिंध कराची के लोगों के लिए। राइट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।